1980 में मैं वकालत में जूनियर था और वकालत मुझे अच्छी भी लगती थी, लेकिन उसमें जिस तरह लोग पैसा लेते थे वकील लोग, वो ज़रा हमको सूट नहीं करता था। दैनिक जागरण में वैकेंसी निकली, हमने अप्लाई किया, मेरा हो गया, तो अप्रेंटिसशिप रही। फिर वहाँ से मैं प्रभात में फुल फ्लेजेड आ गया। अमृत प्रभात, अमृत बाजार पत्रिका का अखबार था। उस समय की पत्रकारिता में संपादक नाम का जो व्यक्ति होता था वो पूरे अखबार का नियंता होता था, और वो सीधे मालिकों से उसका भले संबंध हो, लेकिन पूरा अखबार उसकी नीति और नीयत से चलती थी। वही पॉलिसी डिसीजन करता था, वही बताता था कि ये पॉलिसी रहेगी, ये रहेगा। और पहले जो संपादक थे वो आमतौर पर एक से एक विस्फोटक खबरों में भी कभी जो है वो हस्तक्षेप नहीं करते थे, बस इतना कहते थे कि इसका प्रमाण होना चाहिए, कहीं सुनी बातों पर ये आधारित नहीं होना चाहिए। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में समीर जैन का जब प्रभुत्व हुआ, उन्होंने संपादक नाम का जो है पद समाप्त करके और जो है अपने मैनेजरों के माध्यम से संपादकीय पर कंट्रोल करना शुरू किया, तो ये बीमारी धीरे धीरे बाकी अखबारों में भी फैलने लगी। इसके बाद 2-3 पड़ाव आए। एक पड़ाव आया जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। वो पड़ाव ऐसा था जो पत्रकारिता के लिए सच पूछिए तो एक जो है जो चेंज ओवर था, उसका जो है प्रमुख मतलब क्या कहते हैं कदम था। वो कदम ये था कि जब इनकी सरकार बनी तो मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर भाषाई अखबारों में, विशेषकर हिंदी और भाषाई अखबारों में, अंग्रेजी अखबार में नहीं, क्योंकि भाषाई अखबार ही जो है यहाँ 80% 90% बिकते हैं, 10% 20% में अंग्रेजी अखबार। उन्होंने अपने संपादक जो है क्या कहते हैं लाइक माइंडेड नियुक्त कराने शुरू किए, और सबसे विद्रूप स्थिति राष्ट्रीय सहारा की थी, जहां उन्होंने कहा अपना संपादक रखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे हाउस में कोई हो तो उसका नाम बताइए, हम उसको संपादक बना देंगे, बाहर से किसी को नहीं रखेंगे। तो वहाँ एक दीक्षित जी संपादक बने जो कार्टूनिस्ट थे, और आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि कार्टूनिस्ट संपादक जो है जो सहारा में बने, शायद ही किसी अखबार में कोई कार्टूनिस्ट संपादक बना, और बाकी जगह उन्होंने अपने लोग बैठा दिए। अब इसमें हुआ क्या कि इसमें जो है सेना का विद्रोह हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सब अखबारों ने सरकार की विज्ञप्तियां छापी। केवल दैनिक जागरण में नरेंद्र मोहन ने, जो कि बीजेपी में ही थे, और उन्होंने सरकार को धता बताते हुए पूरी खबर छापी। बाकी लोगों को 2 दिन लग गया छापने में। क्यों? क्योंकि संपादक बैठे हुए थे और वो संपादकों ने अखबार को जो है ललित निबंध का जो है वो बना दिया था। इसके बाद दूसरा पड़ाव नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब आया। ये पड़ाव बहुत ही खतरनाक पड़ाव था, क्योंकि इस पड़ाव में उन्होंने कोई मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर किसी संपादक को मैनेज नहीं किया, उन्होंने सीधे सीधे मालिकों को मैनेज किया। कि अखबार के मालिकों को ही बुला के लंबूलेट करा दिया अपने यहाँ, और ये कि अखबार के मालिकों को ही कहा कि आपकी ये पॉलिसी रहेगी, वो पॉलिसी रहेगी, ये खबर छपेगी, ये खबर नहीं छपेगी। और इस तरह मीडिया मैनेजमेंट हुआ। नतीजा है कि या तो सब संपादक जो है वो जो पायदार थे वो हटा दिए गए, और सब सेकेंड ग्रेडर लोग सब रख दिए गए। और इस समय जो है अखबार में सरकारी विज्ञप्तियों के अलावा 2 मरे 4 घायल के अलावा जो है कहीं बम विस्फोट हो गया, कहीं कुछ हो गया, लेकिन सरकार के खिलाफ किसी एंगल से कोई खबर नहीं। उत्तर प्रदेश में ही जितनी बुलडोजर जस्टिस हो रहा है, जितना मुठभेड़ हो रहा है, हम लोगों के समय के अखबार में उस समय जो है एक मुठभेड़ हो जाती थी तो अखबार रंग जाते थे। अभी जो है वो क्या कहते हैं सरकार की प्रशस्ति के रूप में छप रहा है। ये तो एक डेवलपमेंट हुआ। दूसरा डेवलपमेंट हुआ कि जैसे जैसे अखबारों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे जो है मीडिया पर, अखबारों पर, संपादक पर जो है मैनेजमेंट हावी होने लगा। क्योंकि भले कोई संपादक के पद पर ना हो, संपादक का नाम हो, इंचार्ज हो, तो सब तो उसी पर आता है। तो कहने का मतलब है कि वो मैनेजर लोग उनको बताने लगे कि आप जो है किस तरह जो है क्या कहते हैं खबरों को रखेंगे, क्या करेंगे। जो विज्ञापन वाले पहले आगे 2-2 लाइन, 1-1 लाइन के लिए जो है अखबार वालों से, संपादक से और नीचे वाले लोगों से कहते थे छपवाने के लिए, तो सीधे सीधे विज्ञप्ति देने लगे कि इसको आप अपने यहाँ 2 कॉलम 3 कॉलम छापिए, इसमें इतना विज्ञापन का इन्वॉल्वमेंट है। और जो आदमी
इसके उसके ऊपर खरा नहीं उतरता, वो या तो फायर कर दिया जाता है या वो पदोन्नत कर दिया जाता है, ताकि अब आज से तुम इंचार्ज नहीं रहो, तुम इंचार्ज रहो। ये स्थिति आज की डेट में है। मतलब बड़ी से बड़ी खबरें जो है, हाँ 2-4 अखबार हैं जिसमें कुछ दोनों तरफ मिले हुए हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं। जैसे आज की डेट में इंडियन एक्सप्रेस में जो आपको खबर मिल जाएगी, हिंदू में जो आपको खबर मिल जाएगी, जल्दी आपको किसी दूसरे जगह नहीं मिलेगी। आपके वेबसाइट हैं तमाम, जो आपको वायर में खबर मिल जाएगी, स्क्रॉल में खबर मिल जाएगी, वो आपको और वेबसाइट में नहीं मिलेगी, क्योंकि और वेबसाइट भी जो है वो क्या कहते हैं, सरकार की गिरदावरी कर रही, क्योंकि उनको भी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता वगैरह वगैरह और तमाम दवाओं का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति है। हम लोगों ने ऐसे समय में काम किया है कि जब हमारी खबर की वैल्यू होती थी और संपादक ये कहते थे कि खबर चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे जिसके भी खिलाफ हो, उसमें सबूत होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए। मतलब सुनी सुनाई बातों पर खबर नहीं होनी चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर खबर में अगर कोई नोटिस आती है तो जो है जवाब देना मुश्किल हो जाता है, और फिर संपादक और प्रिंटर प्रकाशक को जाके माफ़ी मांगनी पड़ती है, और अगले के डिक्टेट पर जो है निर्भर करना पड़ता है जिसके खिलाफ आप। लेकिन अगर प्रमाणिक खबर है, प्रमाण सहित है, तो आपका जो है कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब आप ये समझ लीजिए कि 80 से लेके अब आज तक एक प्रकार से सक्रिय पत्रकारिता में हम हैं, और आज की डेट में तो मैं लीगल रिपोर्टिंग में बहुत ही मेरा जो है मतलब रुचि रहती है। और मुझसे लोग पूछते हैं कि यार तुम लीगल रिपोर्टिंग करते हो इतना, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ तुमको डर नहीं लगता कि कोई अवमानना हो जाएगी? हमने कहा भाई हमको मालूम है कि अवमानना कब होती है, क्यों होती है, हम किसी के बारे में कोई अपमानजनक तो कुछ करते नहीं हैं। मतलब इतना डर है लीगल रिपोर्टिंग को लेकर के, आप समझ लीजिए। तो ये स्थितियाँ हैं। हम लोगों ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कभी बड़े से बड़ी खबर दी, और कभी किसी भी पार्टी के साथ मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है वो अपनी जगह पर है। कभी किसी पार्टी को ये नहीं किया कि इनको चढ़ाओ, इनको उतारो, इनसे जो है पैसा लेके खबर छापो। यहाँ तो ये है कि आप प्रेस विज्ञप्ति के लिफाफे में जेठ हरी नोट रखेंगे, तय कालम खबर छप रही है। ये आज की डेट की स्थिति है। आपको यहाँ जब चुनाव होता है तो कैंडिडेट के पास जो है पत्रकार जाते हैं कि आप जो है हमको 15 दिन के लिए इतना दे दीजिए, हम आपका चुनाव संभाल लेंगे। अब वो जागरण और अमर उजाला जैसे अखबारों ने पत्रकारों के हाथ से छीन लिया है कि वहाँ कुछ भी छपेगा उसका सीधे सीधे विज्ञापन के रूप में आपको जो है इंच उसके हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। ये स्थितियाँ सब जगह हैं, मैक्सिमम जगह, और भाषाई अखबारों में ये स्थितियाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग भाषाई अखबार ही पढ़ते हैं। तो ये उस समय और इस समय में ये बहुत बेसिक अंतर आ गया है कि आपको अगर कोई किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ खबर छपवानी है और खबर है आपके पास, आपके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन आपकी खबर सोशल मीडिया या उस तरह की वेबसाइट पर खबर छप जाएगी, लेकिन मेन मीडिया में, जिसको आज गोदी मीडिया कहा जा रहा है, बहुत लोग डागी मीडिया भी कह रहे हैं, वहाँ पर वो खबर की एक लाइन आपको दिखाई नहीं देगी। और दिखाई भी पड़ेगी तो सूचनात्मक टाइप की खबर होगी, उसमें इन डेप्थ की स्टोरी जो है क्या कहते हैं उसमें नहीं होती।